पिछला क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं उसमें हम लोग क्या देखें, दो भुजा था, पाइथागोरस को बुलाएं और वो तीसरा भुजा निकाला और फिर हम लोग टीएफ का फॉर्मूला निकाल करके आंसर आ गया। यहाँ पे देखने से ऐसा कुछ डायरेक्टली दो भुजा तो नहीं बोला है, लेकिन समझिए बात को। अच्छा, एक चीज और कि जो भी अगर यदि करके लिखा जाता है उसको हम लोग पहले तो गिवन में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, चलिए इसको प्रोसेस लिखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन को इधर करेंगे और इसको इस साइड सॉल्व करेंगे। चलिए ठीक। एक चीज ध्यान में रखना है कि यदि इसमें डायरेक्टली नहीं बोला है कि त्रिभुज एबीसी है ना, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो हम लोग त्रिभुज साइड में बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि एबीसी है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है उसमें। तो सिंपली हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। 90 डिग्री है और सामने वाला क्या हो जाएगा, एच लिखा जाए। यदि, तो यदि को किस में लिखते हैं हम लोग को पता है, गिवन में। किस में, गिवन है, दिया है वही हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, cos थीटा इज इक्वल टू 7/25 लिखो। इसको भी साथ में लिया जाए। यदि 25 cos थीटा इज इक्वल टू 7, इसमें भी देखिए यदि cos थीटा इज इक्वल टू 7/25, नंबर चेंज कर लिया जाए क्या, ठीक है। चलिए, तो tan cos थीटा इज इक्वल टू 6, tan cos थीटा इज इक्वल टू 6। देखिए दोनों अलग अलग तरीका से लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग कैसे बोल रहे हैं कि यहाँ दो भुजा दिया हुआ है। आइए देखते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू अगर 7/25 है तो हमको क्या पता है, cos थीटा इज इक्वल टू होता है ना b/h, b/h इज इक्वल टू 7/25। क्या समझो कि cos थीटा का अगर वैल्यू भी दिया हुआ है तुमको कि 7/25 लिखा हुआ है, तो हम लोग यही समझेंगे कि वहां दो भुजा ही दिया हुआ है। और ये दूसरा तरीका है लिखने का, इसको फिर हम सिंपल कर लेते हैं, है ना। टीएफ को अकेला कर लो यहाँ पे। cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाना है, 6/10 ही ना होगा। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 3/5। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, मतलब cos थीटा का ही यहाँ वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ भी cos थीटा का ही वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो है वो एक तरह से सेम ही लगेगा आपको। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/h होता है, सो 3/5, यानी b हो गया अपना 3 के और h हो गया अपना 5 के, इस तरह से। यहाँ पे भी b क्या हो जाएगा, 7। चलिए लिख लेते हैं। सो b इज इक्वल टू 7 के एंड h इज इक्वल टू 25 के। आप लोग सोचिएगा कि k कहां से आ गया, है ना, k कहां से आ गया। चलिए, b इज इक्वल टू 3 के और h इज इक्वल टू 5 के। फिगर जैसा ड्रॉ किया उसमें लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, h इज इक्वल टू 25 के और b इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 7 के। कहाँ लिखा जाए b, ऊपर की नीचे, चूंकि कुछ फिक्स किया नहीं है ना, चूंकि कुछ फिक्स किया नहीं है कि थीटा कहाँ है नहीं है, हम लोग मान सकते हैं थीटा कहीं पे। चलिए यहाँ मान लेते थीटा। यहाँ अगर थीटा मान लेंगे तो सामने वाला हो जाएगा p और सटा हुआ हो जाएगा b। दोनों को एक साथ इसीलिए डिस्कस किया जा रहा है ताकि आप लोग को ये समझ में आए कि दोनों क्वेश्चन अलग नहीं है, सिर्फ लिखने का तरीका जो है वो अलग है। ये पूरा लेक्चर्स इससे पहले जो क्वेश्चन बताए हैं और इनको आप लोगों को देखना है, सब में सेम चीज क्या नजर आएगा कि पहले दो भुजा का मान दिया हुआ, उसमें अलग तरीका से दिया हुआ था, लिख दिया था वहां पे कि AB इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ था, 5 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, दो भुजा दिया हुआ था। यहाँ पे भी दो भुजा B और H दिया हुआ है। तो हम लोग याद करेंगे कि जब भी दो भुजा दिया रहे तो किसको बुलाएंगे, पाइथागोरस को। पाइथागोरस आएगा एकदम दौड़ते दौड़ते, है ना, और आपको जो है तीसरा भुजा का मान दे करके चला जाएगा। चलिए बुलाइए, अब किसको बुलाना है। अब समझ में आ गया होगा कि दोनों क्वेश्चन सेम ही है। अब इसको रोक देते हैं हम लोग, ठीक है, इसको जो है हम लोग रोक देते हैं, इसी को सॉल्व करेंगे।
क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको b का दिया हुआ वैल्यू और h का दिया हुआ है, यहाँ पे भी b इज इक्वल टू 3 के, h इज इक्वल टू 5 के, सिर्फ डेटा अलग है, बतवा तो सेम है ना। चलिए तो लिखा जाए पाइथागोरस, मिटा लिया जाए फिर। इसी क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। बुलाइए अब किसको बुलाना है। पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा एक बात तो समझाना छूट ही गया, यहाँ पे k कहाँ से आया, एक साइड में रफ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ बनाया जाए, चलिए यहीं पे बना लेते हैं, फिर मिटा लेंगे, है ना। कहाँ से आया, देखिए एक बात कि a बटे b इज इक्वल टू 2/3 अगर लिखा रहे तो ये अनुपात लिखने का तरीका है। क्या लिखने का तरीका, अनुपात लिखने का तरीका है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात b इज इक्वल टू a अनुपात b बराबर 2:3। याद कीजिए कि आप लोग छोटे क्लास में जो है क्वेश्चन पढ़े होंगे कि एक राम है और श्याम है, दोनों की उम्रों का अनुपात, या फिर एक a नाम का लड़का है एक b नाम का लड़का है, उसकी उम्र का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो फिर आगे कुछ रहता था। सबसे पहला जो हम लोग काम करते थे वहां लिखते थे माना की अनुपातिक राशि बराबर k, या माना की अनुपातिक राशि बराबर x, ठीक है। तो माना की अनुपातिक राशि बराबर k, ठीक है, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 2k। अनुपातिक राशि को k मानने का मतलब हुआ कि a को अगर आप अलग लीजिएगा तो सिर्फ 2 नहीं लिखिएगा, उसमें k से गुना कर दीजिएगा 2k, और b को अगर आप अलग लिखना चाहिएगा तो 3 नहीं लिखना है, उसमें k को गुना कर देंगे, हो जाएगा 3। ठीक, बेसिक बात है और काफी डिटेल में आप लोग पहले पढ़े होंगे इस चीज को, बस इतना याद रखना है। अनुपात में अगर लिखा हुआ है चाहे बटे में लिखा हुआ है तो अनुपातिक राशि k अगर मानेंगे तो a इज इक्वल टू 2k और b इज इक्वल टू 3k हो जाना है। उसी तरह से b बाय h इज इक्वल टू 7/25 है अगर, तो b इज इक्वल टू 7k हो जाएगा, h इज इक्वल टू 25k हो जाएगा, है ना। k क्या है, k क्या है यहाँ पे, अनुपातिक राशि, क्या है, अनुपातिक राशि। चलिए ठीक है, माना, है ना, अनुपातिक राशि बराबर k, ऐसा। अब क्या करना है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय बोलना है एकदम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे ए बी बी सी ए सी ये सब लिखने का झमेला नहीं है, क्यों, क्योंकि कोई त्रिभुज को नहीं बोला गया है, ठीक है, हम लोग जनरली लिख सकते हैं। चलिए आइए, p का वैल्यू कितना है, अरे p का वैल्यू तो नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखो जिसका वैल्यू पता है, सूत्र लिखने के बाद जिसका वैल्यू पता है ईमानदारी से उसका मान वहां पे एकदम बिठा दो, और जिसका मान नहीं पता है उसको वहीं पे छोड़ दो। चलो h का वैल्यू कितना है 25 के, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 25 के, बेमानी नहीं एकदम नहीं की। कोई बच्चा होता है कि वो क्या गलती करेगा कि दो को मान देखा 25 और 7, वो क्या करेगा, दोनों इधर पुट कर देगा, इसको 25 लिख देगा, इसको 7 लिख देगा, 25k का स्क्वायर प्लस 7k का स्क्वायर, गलत हो जाएगा। तो ये भी गलती को आप लोग को सुधारना है कि सूत्र लिखने के बाद थोड़ा सा ईमानदारी दिखाइए, जिसका मान लिखा हुआ है सिर्फ उसी में लिखेंगे, जिसका नहीं लिखा उसको छोड़ देंगे। h का वैल्यू यहाँ दिख रहा है 25k, तो 25k का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू है, देखिए तो नहीं दिया हुआ है, छोड़ दो, p छोड़ दो। b का वैल्यू दिया हुआ है, कहाँ है, 7k, चलो लिखो। अब आइए 25k का स्क्वायर करना है। देखो 25k, इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो कौन सा रिलेशन है, गुना का रिलेशन, मल्टीप्लीकेशन का है, यानी 25 इंटू k, 25 गुना k है यहाँ लिखा हुआ। स्क्वायर कीजिए, बोलिए क्या होगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 625 k स्क्वायर। आइए p स्क्वायर का यहाँ लिखा हुआ, 7k का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 7 7 49। एक बात बताइए, कुछ बच्चा को इसके बाद भी प्रॉब्लम होता है,
जो ठीक है, जिनका कैलकुलेशन ठीक है, उनको लग रहा होगा कि क्या मतलब बोर्ड क्या कर रहा है ना। हाँ, तेजी में निकाल दीजिए। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा है ना स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन जो जिन बच्चों को ये भी समझ में नहीं आता है तो उनको सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। अब इसके बाद ध्यान में हम लोग को ये रखना है, मान किसका निकालना है आपको, बोलिए। मान हमको, एक मिनट, मान हमको निकालना है यहाँ पे किसका, पी का। किसका निकालना है, पी का। तो जिसका मान निकालना है, याद रखना है, जिसका मान निकालना है उसको धड़ के रखिए, एकदम धड़ के रखिए, उसको जाने नहीं देना है, ठीक है। जिसका मान निकालना है उसको धड़ के रखिए। अब बाकी सब दूसरे साइड, बाकी सब दूसरे साइड। 49 के स्क्वायर को हम लोग इधर भेज देंगे, प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, ठीक है। कैलकुलेशन वैसे स्टूडेंट का काम होता है ना, लेकिन फिर भी जिनको कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम होता है वो देख लीजिए। क्या किए हम लोग, इसमें से किसका मान चाहिए था, पी का मान चाहिए था, क्योंकि पी ही तो वेरिएबल है। पी का मान नहीं पता है तो उसी को ना निकालेंगे। अच्छा, एक चलिए एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास, मतलब आपने किसी को पैसा दे करके रखा है, ठीक है। वो आपके पास आया, आप उसको 1000 रुपया दिए, उधार दिए, अब वो गायब हो गया। इसीलिए बोला जाता है कि उधार एक जादू है, हम देते हैं लोग गायब हो जाते हैं ठीक है, हम देते हैं लोग गायब हो जाते हैं। तो वही बात है। तो आपने किसी को 1000 रुपया उधार दिया, अब उसके बाद वो एकदम तेजी में भागा है, उसके बाद 1 महीना तक नहीं धराया आपको, लेकिन एक दिन आपको जो है वो पी नाम का जो बंदा है, पी स्क्वायर नाम का बंदा जो है, भीड़ में कहीं पे दिख गया। देखिए 625 के स्क्वायर पी स्क्वायर, 49 के का स्क्वायर के भीड़ में आपको पी स्क्वायर दिख गया। अब दौड़ के जाइएगा एकदम, है ना, धूम 3 की स्पीड में, और फिर उसको पकड़ के, या तीनों को पकड़ लीजिएगा क्या, तीनों दोस्तों तीनों को पकड़ लीजिएगा क्या, नहीं, जो आपका पैसा लेके भागा है, जिससे आपको पैसा निकलवाना है, उसी को पकड़िए। तो वही बात है, पी लेके भागा था तो पी को पकड़ेंगे ना, पी को पकड़ लिए, और बाकी सब तो जाने दीजिए, है कि नहीं। ये तो उधरे है भैया, 49 के स्क्वायर इधर है तो उसको जाने दीजिए। जा रे बुआ, जो इसको मिटा लो थोड़ा सा। जिसका जो कर्जा लेके भागा था उसको पकड़ के रखिए, मान दे के जाएगा ये, है ना। तो 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर, तो इसका पैसा के देगा, ये लोग देगा, दोस्त है, दोस्ती तो निभाना पड़ेगी। तो 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, बोलो 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 बोलो। 576 के स्क्वायर, ठीक है। अब पी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 576 के स्क्वायर। तो कोई महान आदमी होगा वो क्या करेगा, बोले सर क्या स्क्वायर स्क्वायर उड़ा दीजिए, पाप लगेगा, इसे काम नहीं करना है, ठीक है। ऐसे नहीं उड़ाया जाता है स्क्वायर को। चलिए फिर कैसे उड़ाया जाए, तो स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे, आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, एक जिद्दी बच्चा, उधर जाएगा उसका 100 नखड़ा है ना। पहले तो हमको सिंहासन दीजिए भैया, और उसके बाद 2 एकदम मस्त रसगुल्ला, एगो कड़िया वाला, हाँ एगो व्हाइट वाला, है ना। चलिए 576 को अगर तोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा बताइए, 24 आएगा। क्या आएगा, अब इसको जो है आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। 576 का 24 कैसे आ रहा है, वर्गमूल बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, है ना। तो आप लोग को ये याद भी रखना है ना। 24 आ जाना है। लेकिन हम लोग को पता है कि चूंकि पी जो है वो भुजा है, साइड है, तो प्लस में ही लेंगे, माइनस में नहीं लेंगे। 24 और के स्क्वायर बन जाएगा कि पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 24 का। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम गया है, ठीक है, लेकिन जो बच्चा कैलकुलेशन में भी दिक्कत है वो क्या करेगा, है ना, वो छाप लेगा और क्या करेगा। छापना नहीं है, समझना है, ठीक है। वैल्यू आ चुका है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास पी का वैल्यू क्या फाइनली आ चुका है, 24, है ना, 24 के, 24 के। क्लियर है। 2 भुजा दिया हुआ था, बी और एच 2 भुजा दिया हुआ था, हम किसको चिल्लाएं, पाइथागोरस को। पाइथागोरस आया, तीसरा भुजा निकाल करके चला गया। अब क्या करना है, अब हम लोग टीएफ का फॉर्मूला फिट करेंगे। देखो क्या निकालने बोला है पहला क्वेश्चन में, कॉसेक थीटा। क्या निकालने बोला है, कॉसेक थीटा। निकाल लेंगे, लिख देंगे। अब
या फिर नाउ जो भी लिखना है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी। याद करवाए थे ना आप लोग को, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, हरी हरी बोल पंडित बद्री प्रसाद। चलिए, सो एच बाई पी, बोलिए एच का मान बोलिए जल्दी से। एच का वैल्यू अपना कितना है भैया, 25 के, 25 के। पी का वैल्यू बोल दो 24 के, तो यहाँ लिख देंगे 24। हो गया, के से के गए, आंसर आ गया कॉसेक थीटा का 25/24। किसी किसी बुक में या कहीं कहीं पे ऐसा भी हम लोग करते हैं कि के को लेते ही नहीं, क्योंकि हमको पता है आगे चल करके जो है ये के जो है वो कहाँ चला गया, आगे चल करके जो के है वो कट ही जाएगा, इसीलिए के नहीं भी लेते हैं हम लोग। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए अगर इसी प्रश्न में, क्योंकि ये दोनों प्रश्न सेम है, ये क्लियर हो चुका है ना। अब मान लीजिए कि इसी प्रश्न में अगर क्वेश्चन ऐसा दिया रहता, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया रहता, थ्री कॉसेक थीटा, 1 नंबर सॉल्व कर चुके हैं ना, ये दूसरा नंबर मान लीजिए, 3 कॉसेक थीटा माइनस 2 tan थीटा का आपको वैल्यू निकालना है। तब क्या करते हैं, कभी भी हो जाता है कि नहीं, क्यों हो जाता, क्यों हो जाता, क्योंकि मेरे पास P भी है, B भी है और H भी है, मतलब मेरे पास तीनों भुजा है। तीनों भुजा अगर है तो दुनिया का कोई भी TF अकेला हो या 100 को लेकर के आ जाए। यहाँ पे देखो TF अकेला नहीं आया है ना, TF अकेला नहीं आया, TF अपने साथ 3 को लेकर आया है, और 10 अपने साथ 2 को लेकर आया है, 5 को लेकर के आया है, मैटर हो गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, याद रखना कि 3 भुजा मेरे पास अगर है तो उधर से सिंगल TF अगर आए कॉसेक थीटा तो भी फड़िया लेंगे, अगर झुंड लेकर के आया 3 को 2 को 5 को, उससे भी फड़िया लेना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ना, उसको मिटा दिया जाए फिर। सेम वैसे ही लिखना है, इतना सॉल्व कर लेने के बाद सेम इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा हम लोग को, ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, उसके बाद पाइथागोरस को बुलाना पड़ेगा जो सॉल्व करके पी का वैल्यू 24K दिया है वहां तक सेम डिट्टो करना पड़ेगा। अब उसके आगे लिखेंगे हम लोग 3 कॉसेक थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू, एक बात बताओ, 3 कॉसेक थीटा का मतलब 3 इंटू कॉसेक थीटा, बताओ कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, कॉसेक थीटा का मान क्या होता है बोलो। कॉसेक थीटा का मान अपना सिंपल होता है h बाई पी, लिख लो h बाई पी माइनस tan थीटा का वैल्यू बोलो क्या होता है, tan थीटा का वैल्यू अपना सिंपल सा होता है p बाई बी, क्या होता है p बाई, हो गया। फिर कोई बच्चा कभी कभी ये साइन दे देता है, वो गलती कर रहा है, अब बहुत कोई बच्चा यही वाला साइन देता है, गलती है। देखो जिस दिन आप 99 पहुंच जाओगे 1 नंबर कट जाएगा, जिस दिन आप 100 पे पहुंचने लगोगे वहां पे इन सभी चीजों के कारण से आपका नंबर कटने लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 1 नंबर कटा, 99 आ रहा है ना ये सब भी नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना है। तो अब क्या करेंगे, h बाई पी, मेरे पास तो तीनों भुजा है, h का वैल्यू बोलो कौन है, h का 25 के, लिख दो 3 गुना 25K बटे p का वैल्यू बोलेगा 24 के माइनस 2 गुना p का वैल्यू क्या है, यहाँ देख लो ना 24 के बटे b का वैल्यू बोलो क्या है, b का वैल्यू 7 के। अब सॉल्व कर दिया जाए, चलिए कैसे कैसे क्या होगा, 3 गुना 25 बटे 24, आगे क्या किया जाए ध्यान से देखना है, 25 बटे 24 है, 3 गुना 25 बटे 24 माइनस 2 गुना 24 बटे 7। अब इसके बाद तो आप लोग का काम है वैसे, लेकिन फिर भी माइनस के इधर वाला अलग, माइनस के उधर वाला अलग टर्म। ठीक, सॉल्व करेंगे 3 गुना 25, कोई बच्चा को ये भी बोला होता है कि 3 को 25 से करे कि 3 को 24 से करे, याद रखना
है ना। अगर बीच में हो तो इसको ऊपर से ही गुना करते हैं। जिसके नीचे कोई नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है, जिसका नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, इसके नीचे भी 1 है ना। अब इसको आप लोग गुना कर लीजिए, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से। जब नहीं कट रहा है तो, यहाँ तो कट रहा है ना। 3 एकम 3, 3 अठे 24, 25 एकम 25 बटे 8 माइनस, इसको सॉल्व कीजिए। 2 से 7 जाएगा नहीं, 7 से 24 जाएगा नहीं, क्या करेंगे जब कुछ ना हो, कोई ना कटे तो ऊपर को ऊपर से गुना कर देंगे और नीचे को नीचे से। 24 दूनी 48 बटे 7 एकम 7। अब क्या करना है भैया, अब इसका भिन्न का जोड़ निकाल लो, दिख तो रहा होगा ना, है ना। इसको मिटा देते हैं, फिर जल्दी नोट करो। हो गया, ऑन कर, हो गया, नहीं किया है। अब क्या करेंगे, 8 7 का आप लोग भिन्न का घटा है तो भिन्न का घटा तो आ ही रहा होगा आप लोग को। 8 और 7 का एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 56, है ना। नीचे का एलसीएम ले लिए। अब उसके बाद क्या करना है, नीचे को इससे भाग करेंगे, नीचे से भागा जो आएगा ऊपर से गुना। 8 से 56 में भाग देंगे 7, 7 को 25 से गुना करो, कितना आएगा 175 माइनस 7 को फिर 56 से भाग दो, नीचे से भाग जो बचे ऊपर से गुना। 7 को 56 से भाग देंगे 8, 8 को 48 से करोगे 8 8 64, 4 6 8 6 32 6 38। अरे वैल्यू तो हमारा माइनस में आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई नहीं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, उसमें क्या है, वो क्वेश्चन सेट करने में देखना पड़ता है ना। यहाँ प्लस होएगा, सॉल्व करो इसको, तो कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे क्या है कि माइनस जो लिया गया था ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, और क्या, प्लस लेकर के चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 175 3 से 84 जोड़ेंगे कितना होगा, देख लो अपना। 5 4 9 8 7 15 का 5 हाथ 1 3 1 4 1 5 बटे 56। काट पीट करके पॉइंट में जो निकलेगा अपना निकाल लेना है, ठीक है। तो 559 बटे 56 ये हमारा हो जाएगा आंसर। ये अगर सॉल्व हो रहा होगा तो कर लेना है सॉल्व, या पॉइंट में निकलेगा तो निकाल लेना है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। नोट कर लिया होगा। इस तरह से तीनों क्वेश्चंस को एक जगह देखने के बाद हम लोगों को यह समझ में आता है कि तीनों क्वेश्चंस अलग अलग नहीं था, बस दिखने का तरीका उसका अलग अलग। ठीक उसी तरह से ऐसे नहीं होता है, हम लोग कभी पार्टी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं तो क्या होता है, कोई क्या होता है कि 100 रुपया वाला लगा के चल जाता है एकदम तेजी में, ठीक है। कोई कोई क्या होता है 500 वाला एकदम बढ़िया से एकदम मसाज वसाज करके एकदम, है ना। और कोई होता है कि 5000 वाला लेकर के जाता है, ठीक। एक ही आदमी अलग अलग इवेंट पे कभी 100 रुपया का एकदम लगा करके जाता है चेहरा पर, है ना, कभी 500 का लगा करके जाता, समझ में आ रहा है ना, हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर जा करके वही 5000 का लगा करके जाता है। अब हो क्या जाएगा, हो यही जाएगा, वहां पे दिखने में आदमी जो है अलग लगेगा। 100 वाला लगा करके जाएगा, हो सकता है हाँ चलो ठीक है, 500 वाला लगा के जाएगा, हाँ ठीक है, 5000 वाला लगा करके जाएगा तो आंखें चुनिया जाएगा एकदम, आंख के सामने एकदम जो है पूरा एकदम आदमी, लेकिन सेम ही है। जैसे आदमी को इसका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, लेकिन हाँ वही सेम जो आप बोल रहे हैं ना, वो इंसान सेम ही है लेकिन दिखने में अलग अलग है। बस वही बात है यहाँ पे भी कि यहाँ जो दिखाया गया है अलग अलग तौर से दिखाया गया है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 7/25, है ना। और उसके बाद क्या लिखा था दूसरा क्वेश्चन, 25 cos थीटा इज इक्वल टू 7,
और एक में क्या दे दिया गया था कि त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5, बी सी बराबर 12, तो साइन ए और टेन ए का मान निकालो। उसमें भी दो भुजा दिया हुआ है, इसमें भी दो भुजा दिया हुआ है, इसमें भी दो भुजा दिया हुआ है, लेकिन अलग अलग तरीके से। इसका मतलब क्वेश्चन सेम था। और अगर हम लोग ये समझ बना करके चलते तो एग्जाम में देखिए 3 क्वेश्चन आपको एक ही कॉन्सेप्ट पे एक ही समझ से आप लोग याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना, वो आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, फिर अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ ऐसा लगा हो कि छूट गया है या फिर किसी चीज़ पे वीडियो बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, है ना। और इसको जो है बढ़िया से समझ लेना है। और साइड में जो लिखाए थे कहानी, दो भुजा जब भी दिया रहे तो पाइथागोरस आएगा, तीसरा भुजा निकालेगा, टीएफ का फॉर्मूला लगाना है और आंसर पाना है। इस तरह से फिर आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। चलो ठीक।